नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित त्यागी मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए लेके आया हूँ वो 5 सवाल जिनसे आप जान सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपकी कामयाबी रुकी हुई है या किसी भी कारण से आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से कामयाबी हासिल की जाए, तो ये 5 सवाल आपके बिजनेस में बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि वाकई में आप सही सिस्टम, सही कंपनी और सही अपलाइन के साथ हैं या नहीं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वो 5 सवाल जो हो सकता है आपकी सोच और आपकी सिस्टम और आपकी मेहनत को एक नई दिशा दें। तो चलिए, एक ख़ास बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि सही और सटीक जानकारी मुझसे आप तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हमें बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कस्टमर सामान रिटेलर से लेता है, होलसेलर से लेता है, यानी कि कस्टमर रिटेलर से लेता है, रिटेलर होलसेलर से लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर C&F और देन कंपनी। इतने सारे लोगों का बीच का मार्जिन हटाकर कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी से सामान मिलता है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बचती है। तो इतना सारा बचने के बाद आपके प्रोडक्ट का दाम कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। कहीं आप भी मार्केट से दुगनी रेट का सामान तो नहीं बेच रहे हैं, दुगने रेट का तेल, सर्फ या और बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहे। तो आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, क्योंकि आप मार्केट के उन प्रोडक्ट से compete कर रहे हैं जो ऑलरेडी लोगों के लिए एक ब्रांड है। सवाल नंबर 2, कहीं आपके सिस्टम में भी मोटिवेट करके बल्क बाइंग तो नहीं करवाई जा रही? कहीं आपके सिस्टम में भी आपको समझा बुझाकर लाखों रुपए के प्रोडक्ट तो नहीं खरीदवाए जा रहे हैं? कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा? और अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक चीज़ समझिए, FMCG सेक्टर जिसकी जिसकी डिमांड या जिसकी कंजम्पशन एक आम आदमी के घर में 3,000 से 5,000 रुपये तक की है, अगर वो उस सामान को लाखों रुपए का लेगा या बल्क बाइंग करेगा तो उस सामान को देगा कहाँ या उसको खपत कैसे करेगा? क्या आपके सिस्टम में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही हैं तो ये सवाल पूछने लायक है। सवाल नंबर 3, लोगों का आना जाना मार्केट की कंपनी यानी कि ट्रेडिशनल जॉब में भी चलता है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्लान के अंदर या आपके प्रोडक्ट्स में वो बात नहीं है जिससे लोग कामयाब नहीं हो पा रहे और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, और आपके सिस्टम के जो अपलाइन हैं वो उन लोगों के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। कहीं आप सच को ना जान लें, इससे आपको ये लगता है कि जाने वाला गलत था और उसी जाने वाले के लिए कभी आपकी अपलाइन तारीफ़ किया करते थे। अगर आपके सिस्टम में भी जाने वाले लोगों के लिए नेगेटिविटी फैलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई जो वो जान चुके हैं और आपसे उनको दूर रखा जा रहा है। तो ये सवाल ज़रूर पूछने लायक है। सवाल नंबर 4, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप लोग टाइटल अचीव करते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है कि आप ये टाइटल कीजिए, जल्दी जल्दी टाइटल कीजिए, और आपको सिर्फ टाइटल कमाने की होड़ लग जाती है या फिर टाइटल एक के बाद एक अचीव करने की हो जाती है और एजुकेशन का पार्ट जो है आप लोग नहीं बन पाते। और कई बार जब इंसान ज़्यादा टाइटल लेता है तो वो उस लेवल का लीडर बन जाता है जहाँ पर बहुत ही एक एजुकेटेड लीडर को होना चाहिए, और ये इस तरीके से हो जाता है जिस तरह आप बिना हथियार के जंग पर निकल चुके हैं। तो आप देखिए कि बिना हथियारों के एक सैनिक अगर लड़ने जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। उसी तरीके से एक टाइटल की भी इज्जत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सिस्टम में टाइटल की डिसरिस्पेक्ट हो रही है? टाइटल तो आपके पास है, लेकिन टाइटल के लेवल की नॉलेज, आपके प्लान की कैलकुलेशन, आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी आपके पास नहीं है, और कहीं उस पे आपने बहुत बड़ा पैसा तो नहीं खर्च कर दिया। और ये सवाल जब आपके अपलाइन से आप करें तो वो आपको ये समझाएं कि हमने तो आपको नहीं बोला था। अगर ऐसा आपके सिस्टम में हो रहा है
तो वो अपलाइन जब उनको चेक आते हैं आपकी ख़रीदारी से, तो वो कभी ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आपकी बल्क बाइंग से या आपके इस तरीके से मुझे जो चेक आया वो मुझे नहीं चाहिए या आप वापस लीजिए। तो कहीं ऐसी तो करप्शन आपके सिस्टम में, आपके प्लान में नहीं है। अगर ऐसा है तो ज़रूर सवाल जो है वो पूछने लायक है। एक लास्ट और 5वां सवाल, कहीं आपको भी आते ही बड़े बड़े सपने तो नहीं दिखाए जाते? यकीनन ये इंडस्ट्री सपने देखने की है। जो मार्केट में इंसान नहीं सोच पाता वो यहाँ पर आदमी को दिखाया जाता है और सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन उसकी सच्चाई को कहीं छुपाया तो नहीं जा रहा कि इस इंसान ने 2 साल में एक साल में 6 महीने में गाड़ी अचीव की, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ साफ समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल मार्केट हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, दोनों ही कंसेप्ट चलते हैं पब्लिक की वजह से ही। मार्केट में जिस तरीके से कंजम्पशन होती है एफएमसीजी की, उसी तरीके से कंजम्पशन नेटवर्क मार्केटिंग में भी होगी। जिस तरीके से मार्केट का व्यापार बिल्ड होता है, उस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार भी बिल्ड होता है। यहाँ पर कुछ बहुत रातों रात करोड़पति बनने का कोई फार्मूला नहीं है। यह एक सामान्य बिजनेस है, इसको सामान्य बिजनेस समझें। अगर आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप रातों रात यहाँ पर 6 महीने में आप ये कर सकते हैं, अगले महीने में आप ऐसा टाइटल ले सकते हैं, आप सीधा 10,000 से 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, तो देखो ये चीज़ें जो है ये सच नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, अपने घर का सामान लेते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, डेली यूज़ का सामान लेते हैं, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। कहीं जाके 3 साल, 5 साल, 7 साल में आप एक पैसिव इनकम के रास्ते की तरफ चलेंगे। क्योंकि जिन लोगों की मर्सिडीज़, BMW आपको आज दिखाई जा रही है, उनको 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं। तो उनकी ऑडी और मर्सिडीज़ देख के सपने बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने हमेशा यथार्थ में हों। तो आप देखिए कहीं आपके सिस्टम में सपने गलत तरीके से तो नहीं दिखाए जा रहे हैं, कहीं सपनों के नाम पर आपको भ्रमित तो नहीं किया जा रहा। तो ये 5 सवाल अगर आप खुद से और अपने सिस्टम को एनालाइज करके पूछेंगे तो आपको पता लगेगा वाकई में अगर आप सही सिस्टम में हैं तो इन सवालों के जवाब पॉजिटिव आएंगे। अगर आप कहीं किसी गलत सिस्टम में हैं तो इन सवालों के जवाब नेगेटिव आएंगे। तो ये सवाल आपको आपके बिज़नेस में ग्रोथ करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा और बहुत बड़ा आपके लिए एक हेल्पिंग पॉइंट साबित होंगे। थैंक यू।